अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल जो है हमने स्टार्ट किया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोर्स जो है हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें लेसन नंबर 1 जो है पहले मैंने अपलोड कर दिया है। उसका टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आप ये लेसन नंबर 1 देखना चाहते हैं, आपने नहीं देखा हुआ, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक डाल दूँगा, तो आप उसको जो है वो विज़िट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है फिर मैंने एक लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 भी उसके अंदर एक ऐड किया है। पहले मेरा माइंड कुछ और था, किसी और तरह से इस कोर्स को लेकर चलने का इरादा था। लेकिन अभी ये है कि मेरा ये है कि स्टेप बाय स्टेप जो है सारी डिटेल जो है इस कोर्स के अंदर ऐड की जाए। तो इसलिए अब थोड़ा-सा लेआउट चेंज होगा। और लेसन नंबर 2 जो है, जो मैंने पहले ऐड किया है हेडिंग स्टाइल्स का, वो लेसन जो है 1-2 लेसन आगे चला जाएगा। और ये जो अब मैंने स्टार्ट किया है लेसन नंबर 2, ये आपका लेसन नंबर 2 बन जाएगा। और इसके अलावा मैंने एक लेसन नंबर 3 ऐड किया है टिप्स एंड ट्रिक्स का, तो वो अब जो है लेसन जो है वो एंड में चला जाएगा। तो भाई ये थोड़ी-सी रीअरेंजिंग मैं करूँगा। बहरहाल जो है लेसन नंबर 1 जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया होगा, आप उसको जो है वो विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि आज हम लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और लेसन नंबर 2 में हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है पूरा प्रोसेस देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जो है इफ़ेक्टिवली किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, और किस तरह से आप एक प्रोफ़ेशनल वे के अंदर जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। और आप भी जो है एक प्रोफ़ेशनल डॉक्यूमेंट जो है वो इस कोर्स के एंड में इस एबल आपके अंदर ये एबिलिटी आ जाएगी कि आप भी एक अच्छा डॉक्यूमेंट, प्रोफ़ेशनल डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट कर सकेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम स्टार्ट किस तरह से करते हैं। तो उसका तरीकाकार बेसिकली ये है कि आप सर्च के अंदर यहाँ पे जाएँगे, और सर्च में जाके आप वहाँ पे सिंपली वर्ड लिखेंगे। वर्ड को जो ही आप लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मतलब जो आपने इंस्टॉल किया हुआ होगा वो आ जाएगा। और आप इसको क्लिक करेंगे और सिंपली ये ओपन हो जाएगा। एक तरीका ये है कि आप यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट में चले जाएँ, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट में बाय डिफ़ॉल्ट इसका डॉक्यूमेंट 1 नेम होगा और ये ओपन हो जाएगा। एक और तरीका ये है कि आप जो है अगर बाय डिफ़ॉल्ट उसको ओपन नहीं करना चाहते, तो यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप जाएँ, और यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स दिए होते हैं। तो इनमें से कोई टेम्पलेट सेलेक्ट कर लें। अगर आपकी मर्ज़ी का टेम्पलेट यहाँ पे नहीं है, तो मोर टेम्पलेट्स को क्लिक करेंगे तो मज़ीद टेम्पलेट आ जाएँगे। तो ये ऑनलाइन बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, तो इसमें कोई भी टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर मैं इसमें अभी ये वाला टेम्पलेट चूज़ कर लेता हूँ, तो अब ये इसको डाउनलोड करेगा, और फिर जो है आप सिंपली जो है क्रिएट को क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो अब ये टेम्पलेट के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करके आप अपना जो है वो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, हम टेम्पलेट से डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं करेंगे। अभी हम ये देखेंगे कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो किस तरह से क्रिएट किया जाता है। ठीक है जी। आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो ये पहली चीज़ हमारे पास आ गई कि ओपनिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप किस तरह से ओपन करेंगे, ये टॉपिक हमारा हो गया। उसके बाद है चूजिंग अ डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। डॉक्यूमेंट टेम्पलेट भी मैंने आपको बता दिया किस तरह से चूज़ करेंगे। उसके बाद एक और चीज़ है हमारे पास कि सेटिंग पेज मार्जिन्स एंड ओरिएंटेशन। अब ये क्या होती है? पेज मार्जिन बेसिकली लेआउट में आप जाएंगे, लेआउट में जाके और फिर यहाँ पे आपके पास ये ओरिएंटेशन की ऑप्शन होती है। ओरिएंटेशन में जाके यहाँ से एक हमारे पास होता है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में ये है कि आपका जो है वो डॉक्यूमेंट जो है उसकी हाइट ज़्यादा होती है, और ये ज़्यादा आपको ना पेज प्रिंट रिव्यू के अंदर जो है ज़्यादा बेहतर आपको नज़र आएगा। ये देखें अगर आप, तो अभी आपको ये डॉक्यूमेंट जो है वर्टिकल फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक ओरिएंटेशन की पेज ओरिएंटेशन होती है। अगर मैं इसको लैंडस्केप कर दूंगा, तो अब हाइट इसकी कम हो जाएगी, लेंथ इसकी बढ़ जाएगी। तो अब जो है आपका जो प्रिंट आउट इस शेप के अंदर निकलेगा। तो आप दोनों तरह से जो है वो बेसिकली ये प्रिंटिंग के लिए होता है कि दोनों तरह से आप प्रिंट आउट्स ले सकते हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर जो है वो लेंथ ज़्यादा है लेकिन हाइट कम है, और सम टाइम आपके डॉक्यूमेंट ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वर्टिकल फॉर्म के अंदर ही होते हैं, तो इसको पेज ओरिएंटेशन कहा जाता है। दूसरे नंबर पे पेज मार्जिन है। अभी पेज मार्जिन क्या होता है? पेज मार्जिन बेसिकली ये होता है कि आपके पास जो है पेज के ऊपर, अब जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पेज के, अब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर, अगर आप मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँ, तो देखेंगे ये ऊपर वाला जितना एरिया ये ब्लैंक आपको नज़र आ रहा है, ये आपका पेज मार्जिन है, और ये इसको हम टॉप मार्जिन कहेंगे। इसी तरह से बॉटम के ऊपर भी आपके पास मार्जिन होता है, जिस तरह आप जो है ये बॉटम मार्जिन लगाते हैं। इसी तरह राइट पे भी हमारे पास मार्जिन होता है, लेफ्ट पे भी मार्जिन है आपके पास, ठीक है। तो ये आप जो है
ये यहाँ से व्यू कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली ऐसी है कि जैसे आप जो है किसी भी कॉपी के ऊपर कुछ लिखते हैं तो आप उस पे हाशिए लगा लेते हैं, दाएं बाएं आप उसके ऊपर मार्जिन लाइंस लगा लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से ये जो है, सिर्फ ये लाइंस आपको नज़र नहीं आती, लेकिन ये है कि आप जो है इसमें मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो मार्जिन में एक ऑप्शन ये है कि नॉर्मली नॉर्मल मार्जिन क्या होता है कि टॉप बॉटम राइट लेफ्ट से वो जो है 1 इंच का जो है वो स्पेस छोड़ देगा। नैरो मार्जिन करेंगे अगर आपका टेक्स्ट ज़्यादा है तो वो बेसिकली 0.5 इंच जो है हर साइड से जो है वो उसको छोड़ देगा। तो ज़्यादातर नैरो मार्जिन हम यूज़ करते हैं अगर टेक्स्ट ज़्यादा हो। टेक्स्ट कम हो तो फिर हम नॉर्मल मार्जिन से भी काम चला लेते हैं। और इसके अलावा एक मॉडरेट होता है। मॉडरेट में बेसिकली ये है कि टॉप और बॉटम 1 1 होते हैं और लेफ्ट और राइट जो है आपके पास 0.75 होते हैं। तो ये ऊपर वाले जो 3 4 नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट भी कम यूज़ होता है, नॉर्मल और नैरो ही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बाकी ये कस्टम मार्जिन में जाके यहाँ से आप मार्जिन को कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ से उसके इंचेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं टॉप को जो है वो 0.3 कर दूँ और बॉटम को मैं इसको कम करके 0.3 कर दूँ और लेफ़्ट को मैं 0.5 कर दूँ और राइट को भी 0.5 कर दूँ, तो अब मेरा जो है ना ये कस्टम मार्जिन कहलाएगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, अब मैं ज़्यादा टेक्स्ट इसके ऊपर लिख सकता हूँ। तो इसको मैं वापस जो है लेट से कि वापस मैं इसका नॉर्मल मार्जिन कर देता हूँ। ठीक है जी। तो ये था कि हम मार्जिन जो है इसके अंदर किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया कि पेज ओरिएंटेशन और पेज मार्जिन जो है आप किस तरह से सेट करते हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं जी कि बेसिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग होती क्या है? फॉर्मेटिंग बेसिकली ये है, एक तरीका तो ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर सिंपल टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग करके कट कॉपी पेस्ट चीज़ों को करते हैं, इसको एडिटिंग कहा जाता है। ठीक है, फॉर्मेटिंग ये होता है कि अगर आप जो है आप अपने डॉक्यूमेंट को ज़रा ब्यूटीफुल बनाते हैं, उसमें ज़रा हेडिंग्स लगा लेते हैं। इसके अलावा जो है वो ज़रा उसको कलरफुल बनाने के लिए आप जो है जो स्टाइल्स अप्लाई करते हैं वो आपके फॉर्मेटिंग के अंदर आते हैं। उसमें जो पहले नंबर पे हमारे पास है वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में पहली जो चीज़ है हमारे पास फ़ॉन्ट है। अगर आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास टैब्स होते हैं ऊपर, होम, इंसर्ट, ड्रा, और ये आपके पास टैब्स हैं। ये आपके पास ग्रुप है, ये फ़ॉन्ट का ग्रुप है हमारे पास, ये जो आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो फ़ॉन्ट का ग्रुप है, अब अभी हम जो है इसको स्टडी करेंगे, ये सारी की सारी कमांड्स देखते हैं ये क्या होती हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो हमारे पास कमांड है ये हमारे पास हमने कहा फ़ॉन्ट है। अब फ़ॉन्ट क्या चीज़ होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास जो है मैं माउस से जो है ये सारे सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इनका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ। तो ये मेरे पास बेसिकली यहाँ पे फ़ॉन्ट्स दिए हुए हैं। तो अब मैं यहाँ से मैं क्लिक करता जाऊँगा, सिंपली जो है ड्रैग करता जाऊँगा, मेरे फ़ॉन्ट्स जो है वो चेंज होते जाएँगे। तो आप इसमें से कोई भी स्टाइल, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोरियर प्राइम जो है ये इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। तो ये फ़ॉन्ट जो है मेरा अप्लाई हो गया। कोरियर प्राइम जो है यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। मैं अगर किसी जगह क्लिक भी करूँगा तो यहाँ पे ऊपर कोरियर प्राइम मुझे नज़र आ जाएगा। लेकिन ये वाला जो फ़ॉन्ट है यहाँ से मुझे ऊपर जो है ट्रिबी शेड जो है ये फ़ॉन्ट मुझे नज़र आ रहा है यहाँ से। तो इसलिए इसका फ़ॉन्ट डिफरेंट है, इसका फ़ॉन्ट डिफरेंट है। तो मैं अपने डॉक्यूमेंट में डिफरेंट काइंड का फ़ॉन्ट्स जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। अब इसके अलावा फ़ॉन्ट का साइज़ होता है। साइज़ क्या होता है? 8 नंबर फ़ॉन्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट 11 होता है। 11 को आप 12, 14 जो है नॉर्मली ये ज़्यादातर 11 या 12 जो है वो ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स के अंदर यूज़ होता है। जो नॉर्मल फ़ॉन्ट के तौर पे हेडिंग्स जो है वो 14 या 16 हम रखते हैं। ठीक है? तो इसलिए आप जो है 12 फ़ॉन्ट रख लें या 11 रख लें, दोनों ठीक है। तो दैट्स इट, मैं इसको 12 कर देता हूँ। ये जो बेसिकली हमारे पास है ये डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ है। इसको आप क्लिक करें तो फ़ॉन्ट का साइज़ कम हो जाएगा। ये इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं कम करते-करते इसको यहाँ पे देखें 12 तक ले आया। उसके बाद फिर हमारे पास ये है कि इसको हम बोल्ड कर सकते हैं। ये आपके पास कंट्रोल बी की वो आपको शॉर्टकट की भी बता रहा है, कंट्रोल बी से भी कर सकते हैं, बोल्ड को क्लिक करके भी बोल्ड कर सकते हैं। इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई प्रेस करें या इटैलिसाइज कर दें इसको। उसके अलावा अंडरलाइन करने के लिए आप कंट्रोल यू प्रेस कर सकते हैं एक साथ, या फिर अंडरलाइन को क्लिक कर दें। ठीक है, और इसके अलावा अच्छा फिर एक हमारे पास और ऑप्शन आती है जिसमें हमारे पास अंडरलाइन की काफ़ी सारी ऑप्शन है। डबल अंडरलाइन भी है, इसके अलावा सॉलिड अंडरलाइन है, थोड़ा डार्क आ जाएगी, डॉटेड अंडरलाइन है। ये काफ़ी सारे स्टाइल्स आपके पास गिवन है। मोर अंडरलाइंस में जाएंगे तो ये आपके पास मज़ीद अंडरलाइन के जो है इसके अंदर स्टाइल्स आ जाते हैं। ठीक है,
तो कोई भी अंडरलाइन जो है स्टाइल आप पिक कर सकते हैं। लेट से मैं ये वाला कर देता हूँ। फिर आप अंडरलाइन का कलर भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। लेट से कि मैं इसको अंडरलाइन को इस कलर का कर देता हूँ। तो अगर आप ये देखें तो ये आपको इसी कलर के नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब तक आप सिलेक्ट नहीं करेंगे वो तब तक जो है ना फ़ॉन्ट्स अप्लाई नहीं होंगे। उसके बाद फिर आपके पास ये एक होता है कि स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन होती है। ये है कि जो आपका टेक्स्ट होता है उसके मिड में जो है ना एक क्रॉस वाली लाइन आ जाती है। ये ज़्यादातर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर आपने किसी चीज़ की कोई प्राइस लिखी है या कोई ऐसा टेक्स्ट लिखा है, तो अगर आप उसको शो करना चाहते हैं कि ये टेक्स्ट आपका गलत है, या अगर आप किसी चीज़ की चेकिंग कर रहे हैं तो फिर आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। या किसी चीज़ की प्राइस लिखी है तो अब आप कहते हैं कि इस चीज़ की प्राइस अब इतनी नहीं रही है, अब आपने इसकी प्राइस चेंज कर दी है, तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन होती है, इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट, और एक ऑप्शन होती है सुपरस्क्रिप्ट। अब ये हम देखते हैं क्या होती है। सबस्क्रिप्ट ये होता है कि अगर मैं लिखता हूँ लेट से 10 और मैंने 2 लिखा है, और मैं चाहता हूँ कि ये 2, अच्छा फिर आगे एक और मैंने लिखा है 10 और 2 फिर मैंने लिखा है। अब मैं चाहता हूँ ये 2 जो है इसकी बेस पे आए, फिर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो वो उसकी बेस पे चला जाएगा। ये 2 अगर मैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो, इसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं, इसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। खास तौर पे जैसे केमिस्ट्री के अंदर फार्मूले होते हैं Na2SO4 NaCl, इस तरह से, तो आप बेस के ऊपर उसके जो है वो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे, अब मैं इसको क्लिक करूँगा वो नॉर्मल हो जाएगा। मैं अगर लिखता हूँ Na2SO4, अब ये 4 जो है मैं बॉटम पे डिस्प्ले करा सकता हूँ इसको इस तरह से, और यहाँ से मैं चाहता हूँ ये 2 जो है ये भी बॉटम के ऊपर आ जाए, तो इस तरह से आप फार्मूला बना सकते हैं इसका। इस टाइप की फॉर्मेटिंग जो है आप इसके अंदर कर सकते हैं। फिर इसके अलावा कुछ और ऑप्शन है हमारे पास। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि ये मेरी हेडिंग है, और हेडिंग के ऊपर मैं यहाँ से कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से कोई भी स्टाइल जो है वो हेडिंग के ऊपर या किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे भी ज़रा आपका टेक्स्ट जो है वो ब्यूटीफुल हो जाता है। उसके बाद फिर एक और ऑप्शन आती है हाईलाइट करने की। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो ये हाईलाइटर होता है आपके पास। आप सिंपली इसको क्लिक कर दें, वो हाईलाइटर अप्लाई हो जाएगा। कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके कलर भी दो, लेकिन इसको दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोबारा सेलेक्ट करेंगे तो फिर एक मिनट, इसको दोबारा सेलेक्ट करें और फिर यहाँ से, अभी मैंने 3 दफ़ा क्लिक किया है, तो फिर बेसिकली उसने पूरा सेंटेंस को जो है ना वो सिलेक्ट कर दिया। आप इनको प्रेस करते जाएँ, कोई सा भी आप यहाँ से हाईलाइटर लगा सकते हैं। ठीक है जी। अब ये है कि अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, अब जैसे ये मेरा टेक्स्ट है और मैं टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो वो कलर जो है ना यहाँ से मेरे पास ऑप्शंस हैं, और यहाँ से जाके मैं अपने टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप टेक्स्ट का कलर चेंज करने, उसको बोल्ड कर दिया है मैंने। फिर एक और ऑप्शन होती है कि ये आपके पास ऑप्शन होती है चेंज केस की। अब चेंज केस क्या होता है, अगर मैं चाहता हूँ कि इस सारे को कैपिटल करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल ये पूरी लाइन है, मैं चाहता हूँ कि ये कैपिटल लेटर्स में आ जाए, तो मैं अपर केस को क्लिक कर दूँगा, अब ये सारी अपर केस में चलेगी। अब मैं इसको लोअर केस में करूँगा तो सारा स्मॉल में आ जाएगा। फिर एक और ऑप्शन होती है, हम कहते हैं सेंटेंस केस, उसमें उसने पहले लेटर को अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। देखिए पहला बी कैपिटल है, बाकी सारे उसने स्मॉल कर दिए। उसके बाद एक और ऑप्शन होती है हमारे पास, और वो होती है कैपिटलाइज ईच वर्ड। ये क्या करेगा कि हर एक वर्ड का जो स्टार्टिंग लेटर होगा उसको कैपिटल कर देगा। ठीक है, इसी तरह लेट से अगर मैं इसको अपर केस करता हूँ, अच्छा इसमें एक ऑप्शन होती है टॉगल केस। टॉगल का मतलब ये है कि अगर अपर है तो लोअर में चला जाएगा, लोअर है तो अपर में चला जाएगा। ये देखें, अब ये अपर केस में था, वो लोअर केस में चला गया। अभी अगर मैं दोबारा टॉगल केस को प्रेस करूंगा तो अभी अपर केस में चला जाएगा। ठीक है, अभी मैंने जितनी भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, अगर मैं वो फॉर्मेटिंग ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से, मेरे पास एक ऑप्शन होती है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इसको मैं क्लिक कर दूंगा, उसने सारी फॉर्मेटिंग ख़त्म कर दी। तो एक ही क्लिक के अंदर जो है मैं सारी की सारी फॉर्मेटिंग जो है वो रिमूव भी कर सकता हूँ। अब मैं कंट्रोल जेड करूँगा तो वो मैं उसी चीज़ पे वापस आ जाऊँगा। मैं कंट्रोल जेड बार बार प्रेस करता रहूँगा, और उससे मेरी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर सारा का सारा टेक्स्ट है। मैं कुछ देर इसको प्रेस करके रखता हूँ, तो जितनी चेंजेस मैंने परफॉर्म की थी वो सारी की सारी वापस होगी। ठीक है, अब दोबारा मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, तो अब देखें जैसे डॉक्यूमेंट था उस तरह से वापस हो गया। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही था जी कि आज हमने ये देखा कि ये फ़ॉन्ट जो है इसको हम किस तरह से अप्लाई करें। एक चीज़ और इसमें मैंने आपको बतानी है कि यहाँ पे ये नीचे एक एरो का साइन आपको नज़र आएगा, इसको क्लिक करेंगे तो इसका जो है ना डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब डायलॉग बॉक्स से भी आप ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। ये सारी कमांड जो यहाँ पे दी हुई हैं यहाँ पे मौजूद होती हैं, कुछ मज़ीद कमांड भी यहाँ पे होती हैं। मेन जो यूज़ होने वाली कमांड है वो आपको यहाँ पे दी गई होती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल देखें फ़ॉन्ट है तो फ़ॉन्ट जो है आपको यहाँ पे भी नज़र आ सकता है, इधर से भी सेट कर सकते हैं। 3 तरह के स्टाइल होते हैं, एक रेगुलर होते हैं। रेगुलर में ये है कि आप बोल्ड और इटैलिक नहीं किया होता टेक्स्ट को, सिंपल टेक्स्ट होता है आपका। इटैलिक जब करेंगे तो वो इटैलिक की फॉर्म में देखें यहाँ पे नीचे सैंपल आपको नज़र भी आ रहा होता है। बोल्ड करेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा जैसे आपको नज़र आ रहा है। रेगुलर में क्या है ना वो बोल्ड है और ना ही इटैलिक है। यहाँ से वो साइज़ आप उसका सेट कर सकते हैं, इधर से भी साइज़ आप उसका सेट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये आपके पास जो है वो यहाँ पे भी कुछ मज़ीद स्टाइल दिए होते हैं। यहाँ फ़ॉन्ट का कलर आ रहा है, यहाँ से भी चेंज हो सकता है। अंडरलाइन आ रही है, फिर अंडरलाइन का कलर है, अगर आपने अंडरलाइन अप्लाई किया है तो फिर यहाँ से उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह ये स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, फिर इसी तरह से ये सारी की सारी ऑप्शन आपको गिवन है। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, मैंने सिर्फ इसको क्लिक करूँगा तो वो सबस्क्रिप्ट हो जाएगा या सुपरस्क्रिप्ट हो जाएगा। फिर इसी तरह स्मॉल कैप्स में ये है कि सारे के सारे लेटर डिस्प्ले होंगे कैपिटल लेटर में, लेकिन ज़रा छोटे साइज़ में लिखे होंगे। ऑल कैप्स में ये होगा कि वो अपर केस वाला ही काम करेगा। हिडन हम इतना यूज़ नहीं करते। तो ये सारी की सारी ऑप्शंस हैं जो कि हम कॉमनली यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था कि अभी हमने देखा कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो है वो किस तरह से कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो हम किस तरह से लॉन्च कर सकते हैं और उसको किस तरह से हम बेसिकली यूज़ कर सकते हैं या उसको किस तरह से ओपन किया जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही था। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो आपको फिर मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया।